नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, कुछ निजी कामों में भी व्यस्त था मैं। आप लोगों से लगातार बात हो रही है। जैसा मैंने कहा था, भाइयों ने कुछ कम फ़ोन किया है। आप लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। साथियों, अब फिर से एक नई कहानी शुरू हो गई। 5वीं सक्षमता 1 तारीख से फॉर्म निकल जाएगा, जैसा कि सूचना मिल रही है। तो 4 का परीक्षा फल भी आप लोगों ने देख लिया। 33% लोग पास हुए हैं। क्या आपको लगता है इसमें सत्यता है? 18,400 फॉर्म भरे, 14,000 बैठे, 4,000 पास हुए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें 4,500 से अधिक लोग परीक्षा में बैठे होंगे। जब हम लोगों को नियोजित से विशिष्ट बनाना ही है, तो फिर फेल क्यों लोग हो रहे हैं? समझिए बातों को। फेल होने का कोई चांस नहीं है। जब बैठेंगे तब ना फेल होंगे। जितना बैठे उतना पास हुए। मुझे तो यही लगता है। हमें तो कहीं दिक्कत नहीं लग रही है। तो चूंकि 4 और 5 का पूर्व में भी फॉर्म भराया था, फिर 5 का फॉर्म निकल गया, फिर से भरिए, अधिक से अधिक विशिष्ट बनिए। चूंकि पूरे बिहार से कई नियोजित भाई हमको फोन कर चुके हैं, उसमें कई महान नेताजी लोग शामिल हैं, बड़े पद पर बैठे हुए, और नियोजित को विशिष्ट बनाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक रहे हैं, ताकि हमको ये दिक्कत ना हो कि विशिष्ट की और विद्यालय अध्यापक की और नियोजित को अलग अलग हम खंडों में बटे रहें। जब सारे नियोजित विशिष्ट बन जाएंगे या विद्यालय अध्यापक हो जाए, तो आसानी होगी लोगों को समझाने में, क्योंकि एक ही मांग रह जाएगी। 25, 28, 31, 32 एक ही मांग होगी। हम उस मांग के लिए लड़ेंगे और फिर सबकी नेतागिरी हमारी चलती रहेगी। इसके लिए बहुत लोग लगे हुए हैं। पूर्व में जिस तरह से लड़े, उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आज हमें जिस चीज की आवश्यकता है कि हमें हौसला कोई दे खड़ा हो कि नहीं, आप नियोजित अच्छे हो, खुल के तो बोलिए। कितने लोग खुल के बोल रहे हैं? कितने नेताजी लोग खुल के मंच पर बोले भाई कि नियोजित आप बहुत अच्छे हैं? इतना भी तो हौसला दीजिए महाराज। कोई दिक्कत नहीं। आज नियोजित, मेरी 1 साल की तपस्या है कि आज हर नियोजित सक्षम है लड़ने के लिए, मजबूत है। अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो बार बार आपको विशिष्ट बनने के लिए वो मिठाई क्यों खिलाई जा रही है? क्यों जबरदस्ती किया जा रहा है? 10,000, 4,000, 5,000 ऐसे लोग परीक्षा दे रहे हैं। क्यों भाई? फिर क्या परेशान होना है? कहानी बंद। परीक्षा फॉर्म एक बार में लिए, एक बार परीक्षा ले लिए होते। फॉर्म भरवाए 4-5, एक बार 4-5 परीक्षा लेके कहानी खत्म। जो आया सो आया, जो नहीं आया सो नहीं आया। भैया हम तो बहुत बड़ी गठरी दे रहे हैं विशिष्ट को, नहीं आया तो आपका नुकसान। फिर बार बार क्यों परेशान? अजीब स्थिति है। कुछ ना कुछ तो झोल है। झोल की पोल खुलेगी, ये भी निश्चित है। और थोड़ी सी हमसे परेशानी है तो भैया मैं आपको कह देता हूं, ये संजय कुमार कागज का पुतला नहीं है। क्योंकि कई लोगों के लिए कांटा बन चुका हूं मैं। परेशान हैं। मैंने आज से 6 महीने पहले कहा था, मैं गुरिल्ला युद्ध, उस समय लोग नहीं समझ पाए,
लेकिन अभी होश उड़ी हुई है। मैंने कहा था गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध में क्या था भैया, छोटी छोटी टुकड़ी में लड़ना, ताकि सारी सेना हरास ना हो। सारी सेना एक बार में ताकत नहीं लगाती थी, उसमें छोटी छोटी टुकड़ी, एक युद्ध को एक टुकड़ी जीती, दूसरे युद्ध के लिए दूसरी टुकड़ी निकल गई, तीसरे युद्ध के लिए तीसरी टुकड़ी तैयार है। सेना हरास नहीं होती थी, अलग अलग मिशन पे अलग अलग टुकड़ी निकलती थी। आप तो महाकाव्यों में देखे हैं, जब श्री रामचंद्र जी ने लंका का पता लगाना था तो छोटे छोटे समूह में टुकड़ी बना के भेज दिए पता लगाने के लिए। सारे लोगों को एक तरफ नहीं भेज दिए एक साथ, लेकिन पूर्व से यहां आ रहा है कि एक सेना ही बना दी गई, एक पूरी सेना, और सारे लोगों से राशि लिया गया, कोई हिसाब किताब नहीं। वहीं तो हम परास्त हुए थे, और उसी तिलस्म को मैं तोड़ने के लिए लगा हुआ हूं। वैसा नहीं छोटी छोटी टुकड़ी में हर शिक्षकों में योग्यता है, ऐसा थोड़े है। इस संजय कुमार को कोई आवश्यकता नहीं है। आप भैया 100, 200, 300, 400 का समूह बनाइए, लड़िए, युद्ध लड़िए ना भाई, तैयार रहिए एकदम। मैं तो सिर्फ आपको रास्ता बता रहा हूं, दिखा रहा हूं कि जिससे हम लोग 20 वर्ष तक मैंने भी झेला है। मैं शौक से कहता हूं, मैंने भी झेला है। वो दर्द मैं झेला हूं, और 4 वर्ष तक अकेले झेला हूं। मैंने बर्दाश्त किया है, और कुछ लोग इससे परेशान हैं। तो इतना कमजोर नहीं हूं। जैसा कि तमाम हमारी टीम को तोड़ने का जबरदस्त प्रयास चल रहा है कि इनकी टीम को कैसे हो तोड़ा जाए, और जब मजबूत टीम हो तो कोई परास्त नहीं कर सकता है। हमारे साथ जितने भी योद्धा खड़े हैं मजबूती से खड़े हैं। सारी न्यूज मुझे मिल रही है, हमारे टीम के योद्धाओं के पास जो लगातार फोन हो रहे हैं कि भैया छोड़ दो साथ, वो भी मैं सुन रहा हूं, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं है। जब मुझे कमाने की, ना ही किसी को लूटने का ही है, तो मुझे हरासमेंट कहां से होगा। जब बहुत बड़ा मिशन लेके आया हूं कि मुझे लूट के करोड़पति बनना है, तब मैं हरास हो जाता कि अरे मेरी चोरी पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई। लेकिन यहां तो कोई बात ही नहीं है, मैं फटक चंद गिरधारी हूं। हां, एक चीज है, मेरे खानदान, मेरे दादाजी के भाई लगते हैं वो, और जो चौमुहानी पे उनकी मूर्ति लगी हुई है, अंग्रेजों का थाना फूंक दिए थे, उस नाम को कलंकित नहीं होने दूंगा। कोई माई का लाल मेरे ऊपर दाग नहीं लगा सकता है, ये चैलेंज देता हूं। और चूहे बिल्ली तो ये तो उछलते रहते हैं, उतना ध्यान मैं नहीं देता हूं। उनका काम ही है उछलना कूदना, फिर जगह पर पहुंच जाना। ठीक है, वो उछलते रहें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे नियोजित भाई जिस दिन अकेले थे उस दिन भी हम मजबूत थे। आज तो कई मेरे भाई मेरे साथ हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हां, कुछ जयचंद हैं तो उनके लिए मेरी टीम लगी हुई है, और हमारे आम शिक्षक उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कौन हैं, उनका कर्म क्या है, क्या कर रहे हैं, पूर्व में उनका इतिहास क्या है, सारी कुंडली हमको सुना रहे हैं, हर जिले से, हर प्रखंड से। मैं खुश हूं उसके लिए। मैंने 301 का ग्रुप बनाया है, मुझे खुशी हो रही है कि 300 लोग को उसमें रखना है, लेकिन भैया 4000 लोग मैसेज भेज चुके हैं मेरे पास। जिसको जलना है जलो, कोई बात नहीं, मैं बिंदास हूं, और शिक्षकों के लिए, नियोजित भाइयों के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और आप साथ छोड़ भी दीजिएगा तो अकेले लड़ाई लड़ूंगा, इस लड़ाई को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जो लोग सोच रहे हैं कि संजय जी को थोड़ा सा ऐसा करो कि ये आदमी परेशान होकर के लड़ाई छोड़ दे ताकि मैदान खाली हो जाए, फिर से वही धंधा शुरू करें, वैसा होगा नहीं। आपको ये दिमाग में भ्रम मत पालिए मेरे भाई, ये मेरा नाम संजय है, ठीक है।
और जिस दिन अकेला था उस दिन नहीं झुका, तो आज तो कई भाई मेरे साथ खड़े हैं और सब भाई जान रहे हैं जितना आप बदनाम करोगे उतना ही मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। वो मेरी ताकत है। आप अपनी ताकत मुझे बदनाम करने में लगाओ, मैं अपनी ताकत नियोजित के सम्मान के लिए और नियोजित के स्वाभिमान के लिए लगाऊंगा। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है और ना ही मुझे, मैं स्पष्ट बोलता हूं, संघर्ष जीवन का एक अंग है और उस संघर्ष को आप लोग छोड़िए मत। अध्ययन कीजिए। आप संजय, मैं नहीं, आप बन जाइए। 500 के गुरिल्ला को लेकर आप लड़ाई छेड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से। ये ध्यान रखिए। मैं एकदम खुश हूं, बिंदास हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। एकदम लगे रहिए और हम लोग लड़ाई जीत रहे हैं और जीतेंगे। नियोजित ही शेर होगा, ये साबित मैं कर दूंगा। मेरी टीम कर देगी। आप लोग घबराइए नहीं। बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही हम लोग अच्छे से इस लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं और बहुत ही गोपनीय ढंग से चलना होगा, क्योंकि बहुत लोग पीछे लग चुके हैं। इसलिए बहुत ही हमारे नियोजित भाई जितने भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोग धैर्यपूर्वक रहें। बहुत सारी चीजें अब ओपन करने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारे ही बीच कुछ जयचंद हैं जो साथ रहते हुए पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार है। तो उनसे सावधान रहिए। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।